हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैये। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इनके बारे में आपको पहले कुछ बता देता हूँ। ये भक्ति काल के कवि थे और इन्हें ये एक कृष्ण प्रेमी थे और इन्होंने कृष्ण के बालकांड का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अब सवैये स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवैये है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इस सवैये में ये पहले सवैये की पहली लाइन है। तो इस सवैये की अगर हम बात करें तो इसकी पहली लाइन में रसखान जी ने कहा है कि अगर उन्हें ईश्वर या फिर खुदा मनुष्य का जीवन दे तो उनका जन्म ब्रज और गोकुल गांव में ही हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरों नीत नंद की धेनु मंझारन। मतलब कि अगर ईश्वर उन्हें अगले जन्म में पशु का जन्म मिले तो उन्हें नंद बाबा की गैयों के संग चरने का अवसर मिले। मतलब कि वो नंद बाबा की जो गैया थी उनके बीच वो चरें, अगर उन्हें अगले जन्म में पशु का जन्म मिलता है तो। पावन पाहन हों तो वहीं गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर छारन। अगर उन्हें पत्थर का जन्म मिले, अगर उन्हें अगले जन्म में पत्थर का जन्म मिले तो वह उसी गिर यानी उसी पहाड़ पर पत्थर के रूप में जन्म ले जहाँ पर कृष्ण भगवान ने एक बड़े पत्थर को छतरी के समान उठाया था। जब इंद्र देवता गुस्सा हुए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश की थी, तो उन्होंने एक पत्थर को छतरी के समान उठाया था। उसी पत्थर की बात कर रहे हैं कवि जी यहाँ पे कि अगले जन्म में अगर उन्हें पत्थर का जन्म मिले या फिर ईश्वर अगर उन्हें पत्थर के रूप प्रदान करें तो वह उसी जगह पे उसी पत्थर पे उनका जन्म या फिर उसी पत्थर पे उनका स्थान बने। और कहते हैं कि जौ खग हों तो बसेरो करी, मिली काल की कूल कंदव की डारन। मतलब कि कवि जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें एक पक्षी का यानी कि एक खग का अगर जन्म मिले तो वो उसी यमुना के तट पर जो कदम्ब का जो वृक्ष था उसी पर उनका बसेरा हो, क्योंकि वही उसी वृक्ष के नीचे कृष्ण अपनी बंसी बजाया करते थे और वही वृक्ष उनको बहुत प्रिय था। इसीलिए उन्होंने कवि ने कहा है कि अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिले तो उन्हें उस वृक्ष पर ही उनका बसेरा हो। तो कुल मिला के कवि जी ने इस सवैये का मतलब यही बताया है कि मतलब कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी केस में कृष्ण भगवान के हमेशा निकटतम रहना चाहते थे, मतलब उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो एक कृष्ण प्रेमी थे और वो कृष्ण जी की बालकांड का वर्णन किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो चलिए अब दूसरे वाले सवैये पे आते हैं। तो दूसरा वाला सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। मतलब कि कृष्ण जो है वो कृष्ण की जो लकुटी है यानी कि लकड़ी है जिसे लेकर वो गैया चराने जाते थे, और कामरिया यानी कि जो कमरा लेके जाते थे वहीं पे विश्राम करते थे। पर राज तिहु को पुत्र को तजी डारो, यदि मतलब कि उसे देखने का अवसर मिलता है तो वो आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। तो वो आठों मतलब जितने भी 8 सिद्ध होते हैं और 9 निधि यानी कि जो 9 रातें होती हैं कि किसी रात में ऐसा 9 रातों का ये मतलब नहीं हुआ कि 9 दिन, 9 रातों का मतलब हुआ कि किसी दिन अमावस्या हुआ तो किसी दिन थोड़ा चांद हुआ, किसी दिन पूरा चांद हुआ, किसी दिन पूरी चांदनी हुई, इसे मिलाकर 9 रातें होती हैं। तो उन 9 रातों की निद्रा को भी ये त्याग देना चाहते हैं।
तो मतलब कि जो रसखान जी हैं वो कह रहे हैं कि आठों सिद्ध यानी कि आठों प्रकार जो काम किया जाता है, मेहनत कह सकते हैं यहाँ पे, और 9 रातें यानी कि अपना सारा विश्राम छोड़ सकते हैं अगर इन्हें कृष्ण का वो चेहरा और उनके नटखट स्वरूप को देखने के लिए। रसखान कबो इन आँखनि स ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों कोटिक ए कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। मतलब कि जो रसखान जी हैं वो कृष्ण भगवान को, जो कृष्ण देव हैं, इन्हें अपने इनके बाल स्वरूप को अपने नयन से देखने के लिए, अपनी आँखों से देखने के लिए ये अपना करोड़ों का स्वर्ण महल भी छोड़ सकते हैं, मतलब त्याग दे सकते हैं सिर्फ कृष्ण के साथ गैया चराने के लिए। तो अब आइए तीसरे पे आते हैं। तो तीसरे तीसरे वाले सवैये पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन किया गया, मतलब कि कृष्ण किस प्रकार से कृष्ण का वेशभूषा होता है। तो उनमें से रसखान जी इसे अजीब तरीके से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि एक गोपी है, वो अपने सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ गूंज की माल गले पहिरूंगी। मतलब कि जो मोर का पंख है वो अपने सिर के ऊपर ऊपर हिस्से पे रखूंगी, और जो गुंजा की माला है वो अपने गले में पहनूंगी, जिस प्रकार से कृष्ण पहनता है। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। और वो कहती हैं कि वो जो कवि है वो सॉरी जो गोपी है वो अपनी सखी से कहती है कि पीतम्बर ओढ़ के और एक लकड़ी लेके जिस प्रकार से कृष्ण जाते हैं वन में और अपने साथियों के संग फिरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उसी प्रकार से वो भी मस्ती करूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। और वो कवि कहते हैं कि जो गोपी है वो अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे इतने भाते हैं कि उनके लिए मैं कोई भी नाटक कर सकती हूँ, कोई भी नाटक कर सकती हूँ, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन उसमें एक शर्त भी है, मतलब कि उसमें जो गोपी है वो कहती है कि मैं सिर्फ कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगा सकती, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण के होठों पर ही विराजित रहती है। तो इससे जो तीसरा सवैया है, इससे कवि का मेन उद्देश्य है कृष्ण की वेशभूषा के बारे में। तो वो यहाँ पे कृष्ण की वेशभूषा को बताते हैं कि कृष्ण की कैसी वेशभूषा है। तो आइए अब हम चौथे पर आते हैं। कान नान दै अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजइये। मतलब कि कान नाहे मतलब कान में दहे अंगुरी, मतलब कि अंगुली डालना। तो कोई भी कान में अपने अंगुली नहीं डाल सकता। मोहनी तनन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तय गहे। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तब कोई भी अपने कान में अंगुली नहीं डाल सकता। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कलही कोहू कितने समुझे। माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। तो इसमें पूरा जो कवि जी हैं रसखान जी है वो कहते हैं कि अगर जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी इतनी मधुर होती है कि कोई भी उस समय उनकी बांसुरी को सुनने से मना नहीं कर सकता। सुनने से मना नहीं कर सकता का मतलब है कि अपने कान में उंगली नहीं डाल सकता कि मुझे इनकी बांसुरी खराब लगती है, मैं नहीं सुनूंगा। सभी लोग उनकी बांसुरी से मोहित हो जाते थे। और तब एक गोपी है वो कहती है कि जब कृष्ण आता है तो अब हम सभी को नहीं मुस्कुराना है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण जब आएंगे फिर भी जब कृष्ण आते हैं और मुस्कुराते हैं तो सभी गोपियाँ उस मुस्कुराहट के जवाब में भी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मोहित होती है कि सभी लोग उनकी मुस्कुराहट से मोहित हो जाते हैं। तो यही इस चौथे सवैये का अर्थ था। तो इसी प्रकार से हमारा 11 चैप्टर भी ख़त्म होता है।
तो इस जो पूरा पाठ है इससे हमें यही मतलब पता चलता है कि जो रसखान जी थे वो कृष्ण भक्त थे और वो भक्ति काल के कवि थे। तो वो कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।